बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 25 मई का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन था, लेकिन आज सारा दिन जो आप टीवी स्क्रीन्स पे अक्सर टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे देखते रहे, शायद असल सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि बहुत से वाक़यात जो हैं वो बिहाइंड द सीन वकूफ़ पज़ीर हो रहे थे जो शायद आप तक ना पहुँच सकें। और अभी भी आपने देखा कि शाम से हुकूमत के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ख़िताब फरमा रहे हैं, दावे कर रहे हैं जी कि हालात कंट्रोल में हैं, सब ठीक है। लेकिन इस वक्त जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये बिल्कुल इस्लामाबाद की पार्लियामेंट हाउस के करीब, डी चौक के करीब जगह है, और यहाँ पे जो सूरत हाल है बिल्कुल भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और इसके इर्द गिर्द जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके मुजाहरे जारी हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आग लगी हुई है, कंटेनर्स हटाने की कोशिश हो रही है, और पुलिस जो है वो हमें कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। लिहाजा अभी जो थोड़ी देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, और उससे पहले जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, और उससे पहले जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, शायद वो जहाँ से बैठ के वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं वहाँ पर तो सूरत हाल ठीक हो, लेकिन ये जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल, यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर यह है कि मैं अब जब आया था शाम को तो ये आंसू गैस के शेल मैंने भी खाए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये एक्सपेल हैं आंसू गैस के। और मेरी गेस्ट हैं आज मुनीज़ जहांगीर साहबा, पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी हैं। मुनीज़ जहांगीर साहबा आई तो ये इनकी भी आंखों में आंसू थे, और ये भी आंसू गैस खाती हुई आई। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मुबशर जैदी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मज़हर अब्बास साहब, पता नहीं उन्होंने आज क्या देखा है। लेकिन मैं मुनीज़ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो आपके सामने भी शेल पड़ा हुआ है, और जब आप थोड़ी देर पहले आई तो आपकी आंखों में आंसू थे, और अभी आप सुन रही हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है, और काफ़ी परेशानी है हमें। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दावे किए जा रहे हैं हुकूमत के, वो और जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, आपको इसमें कोई मुताबिकत नज़र आ रही है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, मगर जो लोग ये भी कह देना ज़रूरी समझा जाता है कि देखिए, आप जब जुलूस जलसा करते हैं और आप लोगों को रोकते हैं और आप उनके पे टीयर गैस फेंकते हैं, तो ज़ाहिर है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में तो नहीं निकलेंगे ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी उनका जलसा जो है वो कामयाब नहीं हुआ। आप करने देते जलसा तो फिर कामयाब होता ना, अभी तो जलसा हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ से जो आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो बात कह रही है, देखिए टोला यहाँ पे पहुंचा है, हमारे साथ ही ये जो आपका दफ्तर है उसके नीचे वहाँ पे उन्होंने अभी कंटेनर एक उल्टाया है। कुछ लोग वहाँ पे 200 के 300 के करीब कोई लगभग लोग पहुँच गए, और इतनी टीयर गैस के अंदर वो अगर यहाँ पे पहुँच गए हैं तो जाहिर है कि पीटीआई के अंदर इतना दमखम है कि वो यहाँ पहुँच गए। मगर इसके ऊपर तालियां नहीं बजानी चाहिए। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो ज़ीरक सियासतदान हैं, मंजे हुए एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, उनसे तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मिडिल ग्राउंड निकाल लेंगे। वो क्या हुआ कि वो मिडिल ग्राउंड ही नहीं निकाल सके, और इमरान खान साहब के साथ इतना बातचीत ही नहीं कर सके कि जी हम कोई एक और ग्राउंड ढूंढ लें। अब फिर इवेंचुअली उनको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। तो फिर ये इंप्रेशन जाता है कि सियासतदान अपने जो मसाइल हैं खुद हल नहीं कर सकते, फिर से उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपने मसाइल रख दिए। अच्छा मुबशर जैदी साहब, आप ये बताइए कि जो आज पाकिस्तान में हुआ, मुख्तलिफ शहरों में रोड्स को ब्लॉक किया गया, हंगामा राई हुई, और इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में भी हंगामा राई हो रही है। थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कराची में भी काफ़ी हंगामा हो रहा था। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि वाकई राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इमरान खान के आज़ादी मार्च को रोकने में कामयाब हो गए हैं? देखिए हामिद मीर साहब, 2 रोज से छापे पड़ रहे थे, पुलिस लोगों के घरों में घूम रही थी, और उसके अलावा हमने जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ वो भी हमने देखा, और सड़कों के ऊपर जो कुछ हुआ। उसके बाद अगर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान की आवाम के लिए इमरान खान के मार्च के लिए आवाम नहीं निकली, तो उसका सीधा साधा तरीका था, आप रुकावटें हटा देते, उनको वहां आने देते अगर उनके पास नहीं थी। मगर देखिए, हमारे यहाँ हर हुकूमत एक ही तरह से रिएक्ट करती है। कुछ क्रेडिट हमें देना चाहिए पिछली हुकूमत को कि जब मौलाना फजल रहमान आए थे, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, आपको याद होगा। अब ये कह देना कि ये तो कह रहे हैं खूनी मार्च होगा, नहीं आने देंगे, ये तो फितरा है। तो मेरे ख्याल में ये राणा साहब खुद एक सियासी इंतकाम का शिकार हुए हुए हैं। आपको पता है उनके ऊपर जो केस बना था वो बहुत ही डॉजी किस्म का, एक घटिया किस्म का केस उन पर बनाया गया था। मगर उन्होंने हुकूमत में आके बजाय इसके कि वो इस चीज को समझते
कि किसी भी तरीके से हम अपोजिशन के साथ बात करें। उन्होंने वही किया, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि सुबह से लेके एक के बाद दूसरे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, हुकूमत की है, मरियम नवाज की है, मरियम नवाज की हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब की हैं, राना साहब की हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे थे। आपने देखा लोगों के घरों में पुलिस गई, किसी के घर में जिसको ये गिरफ्तार करने गए थे वो मौजूद नहीं था। इसके मतलब है कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये कह रहे हैं हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, तो वो इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। आप मुझे बताएं, जस्टिस नासरा के घर, नासरा इकबाल के घर जिस तरह से कूदे हैं, तो वलीद इकबाल सेनेटर हैं और मेरा नहीं ख्याल हामिद मीर साहब के किसी सेनेटर को लोकेट करना कोई मुश्किल काम है। अच्छा, ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है, आपका ये नुक्ता बड़ा अहम है कि अगर वाकई लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च नाकाम हो गया तो फिर आपने रुकावटें क्यों खड़ी की हुई हैं, आप रुकावटें हटा दें। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर वाकई राना सनाउल्लाह साहब का दावा अगर दुरुस्त है और मरियम नवाज शरीफ साहबा का दावा दुरुस्त है कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, आज़ादी मार्च नाकाम हो गया, अवाम ने इमरान खान के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया, तो फिर ये रुकावटें ख़त्म करें ताकि जो थोड़े बहुत लोग हैं वो एक्सपोज हो जाएं। शुक्रिया मीर साहब। मेरा ख्याल है अपोजिशन जीत गई आज और हुकूमत हार गई। जो लोग सियासी लोग हैं उनको ये पता है कि अपोजिशन की ऑप्टिक्स क्या होती हैं। हुकूमत जब भी टेयर गैसिंग करेगी, चाहे अपोजिशन गलती पर हो, तो वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। अभी जब ये जो कराची में जो कुछ हुआ, मैंने शर्जील मेमन साहब से पूछा कि आपको क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा जी वो कराची पोर्ट भी बंद करने वाले थे, कई शाहराहों को बंद करने वाले थे, इसलिए हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी। अब ये पूरी सिचुएशन देखें, आप कहते हैं कि जी नहीं निकले लोग, अच्छा चले नहीं निकले, आज आप सारे हटा दें तो अभी तो उनका धरना चलेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहले दिन हमेशा यही सूरत हाल रही है। बदकिस्मती से मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोगों के मुझे पिछले 2 महीने में या पिछले 40 दिन में हुकूमत नीचे ही जाती हुई नज़र आई है। ना ये सख्त फैसले कर पाए, ना ये पॉलिटिकल हैंडलिंग कर पाए जी, ना ये चीज़ें आप देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट अदालतों में देख लें, ग्राउंड पे देख लें। आज का सिचुएशन है, इमरान खान ग्राउंड पे हैं, पूरे पाकिस्तान की जो खबरें हैं वो स्क्रीन के ऊपर हैं। अब आप क्या फैसला करेंगे? अगर दबाव बढ़ा तो आप आज इलेक्शन कराते हैं तो हुकूमत मुश्किल में होगी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं इस पे आज एक पहले खबर आई थी कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हुए, फिर उसकी तरदीद हो गई, तो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरदार अय्याज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपका जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में, जहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो हमारे तो इर्द गिर्द पीटीआई के कारकुन हज़ारों नहीं लेकिन सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और पुलिस से उनका मुकाबला भी चल रहा है और टीयर गैस भी चल रही है। और ये एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल जो है ये मेरे सामने पड़े हैं, मैंने भी खाई है, मुनीज़ जहांगीर भी खाती हुई आई हैं। लेकिन आप हमें ये बताएं कि जो सुबह मुज़ाकरात हुए उसकी तो डिटेल हमें पता है, ये जो अब शाम को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो मुज़ाकरात होने हैं रात को 10 बजे के करीब, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि H9 या G9 के इलाके में पीटीआई वाले एक जलसा करें और वापस चले जाएं। क्या ये बात आपके लिए काबिल कबूल होगी, या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं तो हर सूरत में डी चौक पहुंचूंगा, तो आप उनको डी चौक आने देंगे या नहीं आने देंगे? जी शुक्रिया मीर साहब। सुबह का भी मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये इन कॉन्फिडेंस में मीटिंग हुई थी और ऑपोजिशन की पीटीआई की रिक्वेस्ट पे हुई थी। मेरे पास एविडेंस है जो मैं दिखा सकता हूँ कि 3 दिन से वो मुझे फोन पे क्या कह रहे थे और क्या मैसेजेस दे रहे थे, और मैंने ये बात करनी नहीं थी अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना किया होता और वो पब्लिक ना हुए होते, तो मैंने भी बात नहीं करनी थी। इसको रखते ताकि ये चीजें किसी तरफ लग जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही किया जो वो करते हैं हमेशा, जिस तरह उन्होंने अकाउंटेबिलिटी में सारे क्लॉजेस डिस्कस करके फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एनआरओ मांग रहे थे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन्होंने एनआरओ मांगने की कोशिश की, ये हमारे पास है, मगर जो हम पॉलिटिकल लोग हैं हम इल्जामात की बात नहीं करते, हम फैक्चुअल पोजीशन की बात करते हैं। ये हमारे पास आए, इन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने इनके कहने पर मुलाकात की और इनको बड़े क्लैरिटी से एक बात बताई कि कन पट्टी पे बंदूक रख के
तो ये हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी से है, और कोई हमने किसी तरह की कमिटमेंट नहीं दी। अब जो आज की बात है, ये कमेटी बनी है, ये कमेटी में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया वो तशरीफ लाए ताकि हमें हकायक बताएं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्ट ऑर्डर्स किए हैं। बट जो अपेरेंटली हमें पता चला है, उससे थोड़ा बहुत जो फोन पे बात हुई कि उन्होंने जगह एलोकेट कर दी जहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह ने धरना दिया था, और जो एग्रीमेंट उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से किया था तब की गवर्नमेंट ने, वही अब हमें भी करना चाहिए उसमें, बिकॉज बड़ा एक्सटेंसिव एग्रीमेंट था, वही हमें इनके साथ भी कर लेना चाहिए। वो आएंगे, यहाँ बैठेंगे, चले जाएंगे। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, ना उन्होंने आइन को माना, ना कॉन्स्टिट्यूशन को माना, और उनके अपॉइंटेड सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी मानने को तैयार नहीं। तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अगर कंटेम्प्ट में जाएंगे तो वो बेहतर जानते हैं उसके क्या। अच्छा, लेकिन सरदार साहब एक सवाल का मेरा जवाब दे दें, अगर आप बुरा ना मनाएं कि मैं बुरा बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। देखें, जब आज मुज़ाकरात की खबर कुछ टीवी चैनल्स पे ब्रेक हुई तो एक तरफ सबसे पहले आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो और इनसे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, और फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब ने भी तरदीद कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तरदीद कर दी, अब आपने तस्दीक कर दी। तो ये बताएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा वो ये करना चाहते थे, वो जज्बात में जब आते ना तो वो जोश शराबत में। आज आप हमें ये तो बता देना कि उनकी तरफ, मुझे वैसे पता है कि आपको कौन कौन मिलने आया, और इसलिए शायद लाइन भी ड्रॉप हो गई मुनीज़ जहांगीर साहबा। ये देखें कि ये दोनों ने पहले तरदीद की और फिर मान गए, तो इसमें मीडिया जो है वो इन दोनों को कितना ट्रस्ट करे? ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है कि मीडिया किसको ट्रस्ट करे। हामिद मीर साहब, वो जो इन्होंने बताया कि जी 2 ऐसे लोग हैं पीटीआई के जिनके घरों के अंदर से असला बरामद हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि जी हमारे घर में कोई ऐसा असला नहीं था। अब मुझे बताएं कि जो पीएमएलएन है वो कह रही है कि इनके घर में असला बरामद हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि इनके घर में असला बरामद हुआ है, बड़ी भारी तादाद में असला। वो कह रहे हैं कि जी हमारे घर में प्लांट किया गया। अब आपको याद होगा, सबके दिमाग में ये बात आती है कि राना सनाउ गाड़ी के अंदर मंशियात जो हैं वो प्लांट की गई थी, तो फिर लोग समझते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर बदला उतार रहे हैं। मसला ये है कि ये जो हालात जिस तरीके से बने हैं, ये इस तरीके से बनने नहीं चाहिए थे। अच्छा, वो एयाज सादिक साहब फिर लाइन पे मौजूद हैं। एयाज सादिक साहब, मैंने आपसे पूछना ये चाह रहा था कि पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने तरदीद की, फिर इमरान खान साहब ने तरदीद कर दी, फिर आप तस्दीक कर रहे हैं, तो आपकी लाइन ड्रॉप हो रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ सरदार साहब, इसलिए कि आपने इस्लामाबाद में जो मोबाइल टेलीफोन्स के सिग्नल हैं उनको ज़रा वीक किया हुआ है। अच्छा, मुबशर जैदी साहब, ज़रा मैं ये सरदार एयाज सादिक साहब कभी आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अब दोबारा आ गए हैं। तो सरदार साहब, मैंने आपसे पूछना ये था कि ये फिर हम मीडिया वाले किसको ट्रस्ट करें? आपको ट्रस्ट करें या मरियम औरंगजेब साहबा को ट्रस्ट करें? उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, आपने कहा मुज़ाकरात हुए हैं। जब मरियम से आपकी बात हुई तब तक उनको नहीं इतला थी कि मुज़ाकरात हुए। मरियम को बहुत लेट पता चला है कि मुज़ाकरात हुए। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने भी मुज़ाकरात का तब डिस्क्लोज किया जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जोश खिताबत में। सरदार साहब, हमें सब पता है कि वो तीनों जो पीटीआई के लीडर हैं वो कैसे आए, किस चीज़ पे बैठ के आए, कितने बजे आए, कहाँ मिले आपको, हमें सारा पता है। लेकिन जाहिर बात है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें नहीं पता, तो मरियम औरंगजेब को भी नहीं था पता। और हमें ये भी पता है कि जब राना सनाउल्लाह साहब को बताया गया कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। इसका मतलब है कि आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं पता था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये कैसी कोऑर्डिनेशन है हुकूमत की आपस में? नहीं, किसी स्टेज पे मुज़ाकरात में ये नहीं था कि कोई ब्रेक थ्रू हो सके। किसी स्टेज पे 1% भी नहीं कि जो कि कहा जाए कि 1% भी पॉसिबिलिटी थी कि कोई मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाए। नहीं, ये इनिशियल मीटिंग थी, पहली मीटिंग थी, और उनके कहने पे जो हुई थी, मगर कोई ऐसी चीज नहीं थी। अच्छा, अब सिंपली ये बता दें कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने हर सूरत डी चौक पहुंचना है, और उन्होंने टाइम दे दिया कि मैं 10 बजे तक डी चौक पहुंचूंगा, तो क्या आपके ख्याल में वो पहुंच जाएंगे? ये राना सनाउल्लाह साहब आपको बताएंगे, मुझे ये पोजीशन का नहीं पता। बहरहाल हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा कि उसका आज़ादी मार्च नाकाम हो गया है, उनके साथ मरियम औरंगजेब साहब बैठी थी, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो यहाँ पे
टीयर गैस चलनी शुरू हो गई। अभी तक हमारे इर्द गिर्द तो नारे भी लग रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे डी चौक इस्लामाबाद की तो ज़रा डिफरेंट है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार रियाज सादिक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अली साहब ज़रा ये बताएं कि ये क्या एक आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा कि अगर पीटीआई के और हुकूमत की अहम शख्सियात के मुज़ाकरात हुए, और मुझे पता है कि कहाँ पे मुज़ाकरात हुए और कौन होस्ट कर रहा था उसको, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं था पता इसका, तो क्या इस तरह हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएगी? देखिए जाहिर है कि मैं बाद में कोऑर्डिनेट तो कर दिया होगा, मगर जाहिर है हुकूमत के मुज़ाकराती टीम नहीं मिली है तो मकसद यही होगा कि किसी तरह मामला को हल कर दिया जाए। मगर यही चीज आपको नहीं लगता कि पहले हो सकती थी? ये जो मार्च है उससे 2 रोज कभी ये लोग मिलकर बैठ जाते और वो सब भी तैयार थे, ये लोग भी जाहिर है तैयार होंगे, मगर टेम्परेचर को, रेटरिक को इतना ऊपर ले जाया जाता है कि जब ऐसे कोई मुज़ाकरात का दौर होता भी है किसी लॉन्ग मार्च के बाद, तो अक्सर वो नाकाम होता है, क्योंकि दोनों साइड्स ने अपनी जो सियासी पोजीशन है वो इतनी ऊपर ले गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले गए हैं। और जो कुछ हो रहा है कराची में, जो कुछ हुआ आपने फरमाया, इस्लामाबाद में जहाँ बैठे हैं आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो अपोजिशन को रोक पाएंगे, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी हिदायत जो है वो रोक पाएगी, क्योंकि सियासी मामला जब एक दफा इतने आगे बढ़ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं यहाँ पर आकर के, और उससे बढ़कर जिस तरह का फाशिस्ट रवैया इस हुकूमत ने अपनाया पंजाब के अंदर, और अब बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर लोग ही नहीं निकले, सड़कें भी खुली हुई हैं। 2 दिन से जो आप वहाँ कर रहे हैं और आज जो वहाँ सड़कों पे हुआ, उसके बाद भी मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत के अंदर कैसे ये जो है गैरत आ गई कि बाहर निकल के ये कह रहे हैं कि जी पंजाब से तो कोई आया नहीं, सेंसिटिविटी कोई नहीं आया, बलूचिस्तान में तो जिक्र ही नहीं सुना, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें लोग अवेयर हो गए हैं, अब सोशल मीडिया पे लम्हा पर लम्हा पता लग रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, आपने एक अहम सवाल उठाया है, ये जो मामला है, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमारी रिपोर्टर हैं आमना आमिर साहब, सुबह से बड़ी बहादुरी से नेशनल अंदाज से वो रिपोर्टिंग कर रही हैं सारे मामले की। तो आमना आमिर साहब, ये बताइए कि आप इस वक्त डी चौक के आसपास मौजूद हैं, मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं आप, बिल्कुल जना एवेन्यू पे, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कुछ आप बताएंगी हमें? जी मीर साहब, बिल्कुल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की, तो आज सूरत हाल ये है कि सुबह 8 बजे से जो कवरेज हम शुरू की थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थी। बाद में हमने देखा कि 12 बजे के करीब बाद जो है कुछ कारकुन पहुंचना शुरू हुए और बाद में पुलिस ने शदीद शेलिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो श्रीनगर हाईवे से डॉक्टर शीरी मज़ारी की क़यादत में जो है रैली आई और आगे हमने देखा कि कंटेनर हटा दिया गया। और ये जब यहाँ पे जिन्ना एवेन्यू पहुँची तो यहाँ पे भी जो है शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा। और इस वक्त शायद आप लोगों को हमारी सूरत हाल से अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त ये लोग डी चौक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो शेलिंग है जो डी चौक की दूसरी तरफ से पार्लियामेंट वाली साइड से यहाँ इतनी शदीद की गई है कि यहाँ सांस लेना मुहाल हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो है ग्रीन बेल्ट में जगह जगह जो है आग लगा दिया ताकि जो टीयर गैस है यानी आंसू गैस है उसके असरात से बचा जा सके। लेकिन इस वक्त आप धुएं के ये बादल देख सकते हैं कि कितना शदीद यहाँ पे जो गैस है टीयर गैस और जो उसकी वजह से जो आग लगी हुई है उसकी वजह से शदीद धुआं यहाँ पे है। और यहाँ पे जो आप ओवरऑल सिचुएशन जो है सूरत हाल जो है इस वक्त काफ़ी ख़राब है। गो कि हमने यह देखा कि जहाँ जहाँ मुजाहिरीन आए पुलिस वालों ने शेलिंग तो की लेकिन उसके बाद वो वापस पीछे भाग गए। अच्छा, आमना आप यहाँ इस बताने का शुक्रिया, आप यहाँ से हट जाएं क्योंकि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप यहाँ से हट जाएं प्लीज़। और मज़हर अब्बास साहब ये देखें, ये जो एक्सपायर्ड सेल हैं, ये एक्सपायर्ड शेल चलाए गए हैं। तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये जो एक्सपायर्ड शेल चलाए गए हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ज़ुमरे में आता है? मीर साहब, अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको वो असला की हकीकत भी पता चल जाएगी। और चूँकि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ इस तरह के असला की बरामदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं वो किसी भी तरीके से इनके फेवर में जाएंगी। हाँ, अलबत्ता
ये जो डी चौक में इस वक्त हो रहा है, इसमें कल जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, उसमें पीटीआई कुछ प्रॉब्लम में आ सकती है, इसलिए कि जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो जगहों का तयन किया है, और आज रात 10 बजे गालबन कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग भी है दोनों की, और उसमें डी चौक की इजाज़त नहीं दी गई है। तो अगर इमरान खान डी चौक पर आएंगे और वो तमाम, फिर तो जाहिर है वो सारे मुज़ाकरात धरे के धरे रह जाएंगे। तो फिर जो इशू होगा वो ये होगा कि कल फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करवाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सिचुएशन ख़राब होती लग रही है। लेकिन अगेन फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप ये सारे कंटेनर्स वगैरह ना लगाते, माँ सिवाय डिप्लोमेटिक एनक्लेव या पार्लियामेंट वगैरह के सामने, इसके अलावा मैं नहीं समझता। फर्ज करें अगर बहुत बड़ा क्राउड 10 लाख लोग आ जाते, फर्ज कर लें 10 लाख, हमें पता है कि कितना क्राउड आता है, लेकिन फर्ज करें 10 लाख लोग आ जाते, तो उसके बाद तो गवर्नमेंट को खुद ये सोचना पड़ता ना कि हमें रहने का हक है या नहीं है। और अगर उससे कम क्राउड आता, 1 लाख आदमी आते, 50,000 आदमी आते, तो गवर्नमेंट की अपनी मॉरल पोजीशंस तो खड़ी हो जाती। आज अच्छा मदर साहब, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा मैं रोकूंगा क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है और मुझे ख़बरें जो हैं कोई अच्छी नहीं मिल रही। तो क्योंकि हमने अपने यहाँ पे हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, हम सब की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अयाज सादिक साहब से हमने बात किया तो मुज़ाकरात की बात की है, तो राना सनाउल्लाह साहब से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद वो जो कह रहे थे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब सूरत हाल जो है डी चौक की, अगर वो यहाँ पे खुद ही आके देख लें या किसी को भेज के देख लें या पुलिस से पूछ लें, तो सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। तो अगर वो अपना नुक्ता नज़र हमें बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं मीर साहब सिर्फ ये कह रहा था कि आप इस पूरी सिचुएशन को, आपने सालों साल इन चीज़ों को कवर किया है, कभी भी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जाती। गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, गवर्नमेंट हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती है। आपने एक ऐसी सिचुएशन, आज आप कुछ भी कहें कि जी लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, आप वो दूसरी तरफ से तो यही जवाब आएगा, जब आप पाकिस्तान भर में रुकावटें खड़ी कर देंगे तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं। हाँ, अगर रुकावटें बिल्कुल नहीं होती, उनको बिल्कुल आने की इजाज़त होती और फिर वो बड़ा क्राउड ना ला पाते, तो पीटीआई खुद ब खुद एक्सपोज हो जाती, इमरान खान खुद ब खुद एक्सपोज हो जाते। लेकिन रुकावटें खड़ी करके, टेयर गैसिंग करके, इस तरह के वाकयात जो जन्म ले रहे हैं, उनके बाद गवर्नमेंट की जो भी मौक़िफ़ है उसको पजीराई नहीं मिल रही है। आप देखें, ये स्क्रीन का ज़माना है, ये टेलीविज़न का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे 100% हुकूमत जो है इस वक्त प्रेशर में नज़र आ रही है, इस वक्त पैनिक नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज 25 मई को इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च का क्या अंजाम हुआ, इस पे हम बात कर रहे हैं। जी मुनीर जहांगीर, आपका क्या ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि पीटीआई H9 और G9 के दरमियानी जो इलाका है यहाँ पे एक जलसा करे और वापस चली जाए, तो पीटीआई इसको मान लेगी? यही सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और अगर वो नहीं मानेगी तो फिर इसकी अमल दरामद, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? और अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और उसके नतीजे में खून खराबा हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीर साहब, बात यह है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो हर शहरी का हक है, एहतजाज करने का हक है, मगर आप उसकी हदूद तो तय करें ना कि उसकी हदूद क्या होंगी। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुजम्मत कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुजम्मत कर दिया है, जो आज हुकूमत की तरफ से किया गया। बिल्कुल हुकूमत के जो हथकंडे हैं और जो अरेस्ट किया है, नाइट रेड्स किए हैं, उसकी मुजम्मत की है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने भी मुजम्मत किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुजम्मत कल कर चुकी थी। अच्छा। बात यह है, एक मिनट अगर आप मुझे जाने, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी दिनों के बाद हमारी उनसे बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब, ये अभी मुनीर जहांगीर साहब आप बता रही हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो आज पकड़ दकड़ हुई है और जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, इसकी मुजम्मत की है, तो इस मुजम्मत को आप कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें मामला ये है कि जिस तरह के ऐलानात और जिस तरह के इरादे जो है वो इमरान खान साहब जाहिर कर रहे थे, जो एक जमहूरी एहतजाज नहीं बल्कि एक फितना और फसाद जो है बोपा करने के ऊपर जो है वो तुले नजर आ रहे थे। और अब आज की अभी की आप कंडीशन देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 12:30 बजे, उसके बाद 2:30 बजे, उसके बाद 4 बजे, फिर 5:15 बजे उन्होंने इनकी पिटीशन, जो पीटीआई की पिटीशन थी, उसके ऊपर समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने वर्बल रिमार्क्स में भी और ऑर्डर में फरमाया कि इनको
G9 और H9 के दरमियान जो जगह है वहां पे इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए, इनको वहां पे जो है वो आने दिया जाए। और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को कहा कि 3 घंटों के अंदर अंदर आप वहां पे सिक्योरिटी के और दूसरे जो है वो अरेंजमेंट्स करें। और अब उसके बाद सूरत हाल अब ये है कि अब इन्होंने ये कह दिया है कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानता ही नहीं हूँ और मैं तो डी ग्राउंड में जो है वो आके जलसा करूंगा। तो अब ये जब ये रवैया होगा तो फिर उस रवैये के खिलाफ अगर जो है वो फिर ला अपना कोर्स नहीं लेगा तो फिर लोगों के जानो माल की हिफाजत फिर कौन करेगा? अच्छा राना साहब, इस वक्त आपको तो पता ही होगा कि ये जो डी चौक है बिल्कुल हम उसके करीब ही हमारा दफ्तर है, तो हमारे इर्द गिर्द तो शदीद हंगामाराई हो रही है, आग भी लगी हुई है, कंटेनर्स भी हटाए जा रहे हैं और आंसू गैस के शेल भी चल रहे हैं। तो ये बताएंगे, ये आपने तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि सब कुछ नाकाम हो गया और बंदा ही नहीं निकला, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ बंदे तो निकले हुए हैं जितने भी हैं। नहीं तो नहीं आप मीर साहब अंदाजा कर रहे हैं, इस वक्त ये टोटल जो इस्लामाबाद में जो है ये कोई 2 से 3 हज़ार आदमी है और जो लोग उसके साथ आ रहे हैं, बल्कि उसके जो साथ आ रहे हैं वो उसके साथ कोई अवाम नहीं आ रहे। जीबी सूबा जो है उसकी पूरी पुलिस 2 SSP जो है उनकी निगरानी में जो है वो इमरान खान को जो है वो स्कॉट करके लेके आ रही है। सरहद की जो है वो पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट क्रेन्स उनके पास हैं रुकावटें हटाने के लिए, और पूरी जो अपना वसाइल हैं वज़ीर आला समेत KPK के वो उनके जो है वो साथ आ रहे हैं। यानी ये तो एक प्रोविंस जो है, एक वफाकी इकाई जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो रही है। तो अब मामला ये है कि वो किधर गए 20 लाख आदमी? ये 20 लाख आदमी जो है वो आज पूरे पाकिस्तान 20 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, लेकिन जितने भी 10 लाख भी नहीं है, आप जितने आपने जो आपने फिगर दी मैं उसी को मान लेता हूँ, जो फिगर आप दे रहे हैं 2000 मैं उसी को मान लेता हूँ। लेकिन राना साहब ये अगर 2000 बंदे भी हैं अगर हमारे दफ्तर के बाहर डी चौक में, तो उनको रोकने के लिए जो आपने आंसू गैस शेल इस्तेमाल किए हैं, ये मेरे पास हैं क्योंकि मैंने भी आज बहुत आंसू गैस खाई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सपायर्ड हैं। तो ये शेख रशीद साहब भी एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल करते थे, आप भी राना साहब एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास तो जितना टाइम था उसमें जो हम अरेंज कर सकते थे, ये तो पिछले 3.5 पौने 4 साल से लगे हुए थे, तो ये एक्सपायर्ड इन्होंने हमारे लिए रखे हुए थे जो अब इनके काम। अच्छा, ये मुनिज़े जहांगीर आपसे को बात करना चाह रही हैं। जी मुनिज़े जी राना साहब, ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर आपने भी कहा कि शायद मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग नहीं निकलेंगे, तो आपको अब इन रिट्रोस्पेक्ट लगता है कि आपने जो है ओवर रिएक्ट कर दिया कि शायद इनको अगर आने देते, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी कल कहा, इनको आने देते, बैठ जाने देते तो क्या हो जाता, क्या हर्ज था? नहीं, तो इसमें मामला ये है कि ये यानी हमें तो ये अंदाजा था कि ये 20 लाख लोगों का कह रहा है, वो भाई यहाँ पे अगर चलो 20 लाख नहीं 10 लाख नहीं 5 लाख लोग भी अगर यहाँ पे आ गए, 2 लाख भी आ गए, तो ये इस्लामाबाद शहर जो है वो किस तरह से 2 लाख लोगों का जो है वो जो है वो सहारेगा। अब आ रहे हैं ये टोटल जो है वो 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार। तो मामला ये है कि ये तो इनका झूठ था ना कि जो ये कह रहे थे कि इतने लाख आएंगे इतने लाख आएंगे। अब अवाम ने तो इनको कर दिया रिजेक्ट, इसके फितना फसाद जो अपना इसका था अपना मार्च उसको मुस्तरद कर दिया। अब मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके सुप्रीम कोर्ट से हुक्म दिला के कि जी इनको इजाजत दें, इनको आने दें, और अब H9 के पास रुकने की बजाय ये अगर डी ग्राउंड तक आना चाहते हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद ये पिटीशन लेके गए, खुद वहां पे जाके इन्होंने आर्गूमेंट किया, हमने वहां पे रेजिस्ट भी किया, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हमारे ऊपर नाफिज है। तो अब उसका अगर ये फायदा उठा के यहाँ पे जो है वो इस किस्म की कोई हंगामा राई करते हैं, तो ये फिर पूरी कौम देख रही है, पूरी जुडिशरी देख रही है, सारे अदारे देख रहे हैं। ये यकीनन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में भी आ सकता है। तो राना साहब, मजहर अब्बास साहब भी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी मजहर साहब। राना साहब, ये बताइए कि अगर आपके बकौल 15-20 हज़ार लोग हैं या उससे भी कम हैं, तो गवर्नमेंट ग्रेस दिखाए और डी चौक ही दे दे। इतने कम लोग हैं तो डी चौक दे दे उनको। दूसरी बात ये कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया जाए आर्टिकल 245 वगैरह के तहत? जी राना साहब। देखें,
देखिए जो मदर साहब जो तो है ना रेड जोन, वो तो ऑलरेडी ही जो है वो रेंजर्स या सिविल आर्म फोर्सेस के जो है वो के हवाले है। बाकी इस्लामाबाद जो है उसमें जो है वो हमने पुलिस जो है वो डिप्लॉय की हुई थी, लेकिन वो हमने आउटर साइड के ऊपर की हुई थी। लेकिन बाद में जब फिर वो G9 और H9 का फैसला हो गया तो फिर उसके मुताबिक जो है वो, क्योंकि 3 घंटों में वो इनके लिए वो सारा जो ग्राउंड है उसको हुक्म था कि इसको आप तैयार करके दें और वहाँ पे सिक्योरिटी जो है उनको मुहैया करें। तो वो आप पुलिस सारी जो है वो उस साइड के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। तो मीन टाइम ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट के अरेंजमेंट को मानता ही नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे डी चौक में। तो ये आपकी बात जो है इसमें बड़ा वजन है कि अगर ये डी ग्राउंड में आना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लाउट करके आना चाहते हैं, तो इससे पहले भी ये डी ग्राउंड में बैठे रहे 126 दिन। लेकिन बहरहाल इसका फैसला जो है वो अब हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जो है वो नोटिस में पहले लाएंगे और फिर उनकी जो इस बारे में जो डायरेक्शन होगी उसको मलबूजे खातर रख के तो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अच्छा राना साहब, मुबशर जैदी साहब से भी एक सवाल ले लें। जी मुबशर जैदी साहब। राणा साहब, मेरी सिर्फ एक आपसे दरखास्त है कि जिन इंटेलिजेंस इदारों ने आपको 2 या 5 लाख फिगर दी थी, पहले तो उनको तो बदल दें आप, क्योंकि आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। हमें पता है कि 5 लाख या 2 लाख अफराद का आना क्या मानी रखता है। यहाँ 10,000 बंदों का मजमा पर इकट्ठा हो जाए तो भी 5 लाख का ही दिखाया जाता है ड्रोन के थ्रू या इधर उधर करने के। अब मुझे याद है, मैंने आपको सुना, आपने कहा कि इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी, आपने उसको रीचेक करवाया। अगर दोनों सूत्रों में इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई राणा साहब और आपके 10 से 12,000 अफराद आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अपने जो साथ इंटेलिजेंस इदारे जिन्होंने आपको रिपोर्टें दी हैं, जी जवाब ले लेते हैं, तो पहले टाइम कम है। राणा साहब इसका जवाब दे दें। जी जैदी साहब, जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनकी यकीनन जो है वो फिगर थोड़ा ज्यादा थी। जो ये लोग आज इनके साथ निकले हैं ना पूरे मुल्क से, वो लाखों वाली बात तो नहीं है, बात तो वो हजारों से भी यानी नीचे वाली बात है। इसमें इंटेलिजेंस अदारों का थोड़ा सा फर्क था, लेकिन अदारे ये इंटेलिजेंस एजेंसी की ये राय थी कि ये कोई जमहूरी मार्च के लिए या ये कोई जो है ना वो एहतजाज के लिए नहीं आ रहा, ये सिर्फ फितना और फसाद फैलाने के लिए आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे लाशें गिरवाने के लिए आ रहा है। इसको अपने मकसद के लिए लोगों की जो है वो डेड बॉडी चाहिए, ये एक इवल डिजाइन के तहत जो है वो आ रहा है, तो इसलिए इसको जो है वो रोका जाए। अच्छा राणा साहब अगर एक सवाल रह जाएगा हमारा, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुनीर जहांगीर साहब ने भी उठाया था कि जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप पर मुंशियात का एक झूठा मुकदमा कायम किया गया था, हीरोइन आपकी गाड़ी में डाल दी गई थी, तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मुनीर जहांगीर ने भी ये सवाल उठाया कि कहीं वही काम आज लाहौर में तो नहीं हुआ कि पीटीआई के रहनुमाओं के घर पे या डेरे पे कुछ असला रख के तो कहा गया कि जी ये बरामद हो गया। ये देखे जी, ये बात बिल्कुल इसकी जिस लेवल पे कहेंगे आप, जुडिशियल लेवल पे जिस लेवल पे कहेंगे, इंक्वायरी करवाने को हम तैयार हैं। अगर कोई ऐसी सूरत पाई गई तो जिन लोगों ने ऐसा किया होगा वो बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर डाली जाएगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा जो है वो कायम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। यहाँ पे एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त जब हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस्लामाबाद और कराची की जो सूरत हाल है वो हुकूमत के वुज़रा के दावों के बिल्कुल बरअक्स है। कराची में वहाँ पे तला हाशमी साहब बताएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी तला हाशमी साहब। मीर साहब, इस वक्त अब यहाँ पे स्टेज तैयार हो रहा है उस जलसे और एहतजाज के लिए जो कि पीटीआई यहाँ पे आज दोपहर में लेके आई थी। कई जगह पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की और कई मकामात पे शेलिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, लेकिन जो मुजाहिरीन थे पुलिस को पीछे धकेलते हुए आए और फाइनली जो नुमाइश चौरंगी है, कराची की बहुत मशहूर चौरंगी है, जब यहाँ पे पहुँचे तो फिर तसादुम हुआ पुलिस में और मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई, लेकिन मुजाहिरीन ने बिलाखिर पुलिस
पुलिस को पीछे धकेल दिया और पुलिस कैंप को उखाड़ दिया। यहाँ पे जो एक पुलिस की प्रिजनर वैन थी जिसमें बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेके उसमें गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में भी लिया गया था, उनको मुंतकिल किया गया था, उसको नुकसान पहुँचा के जला दिया गया। तो अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं, मुजाहिरीन में अब यहाँ पे बैठना शुरू हो गए हैं, कराची के दीगर इलाकों से भी लोग आना शुरू हो गए हैं। और जो कल दावे किए गए थे कल रात से आज सुबह से कि किसी को नहीं पहुँचने दिया जाएगा, वो दावे बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। मुजाहिरीन जहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज तैयार हो रहा है, स्क्रीन लग रही है, लोगों जो शहर के दीगर हिस्से वहाँ से भी लोग यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए और पुलिस दूर दूर तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुनीज़, आपने सुना कि आमना आमिर ने भी जो आपको बताया, तला हाशमी ने भी जो आपको बताया, तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान का जो धरना है नाकाम हो गया? जो नाकामी के दावे हुकूमत के मिनिस्टर्स ने किए हैं वो आपको लगता है कि सही है? वो मैं ये समझती हूँ कि एहतजाज का हक़ सबको है, मगर उसकी हदूद तय कर लेनी चाहिए। और ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जो एहतजाज वाले हैं वो साथ साथ क्रेन भी ला रहे हैं, तो ये हमने कहीं नहीं देखा। तसादुम की तरफ दोनों पार्टियों को नहीं जाना चाहिए, मुकालमा जल्द अज जल्द होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ हाशमी साहबा, मुनीज़ जहांगीर साहबा, सॉरी मुनीज़ हाशमी भी हमारी दोस्त है, उनका नाम मेरी ज़बान पे आ गया, और मज़हर अब्बास साहब और मुबशर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम बात की है मुनीज़ जहांगीर साहबा ने कि जो दोनों पार्टियां हैं उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई आपको एक कुछ पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं, डायरेक्शन दी जा रही है, तो उसको आपको उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कह रही है कि आप H9 और G9 के दरमियानी इलाके में जलसा करें, तो आपको वहीं पे जलसा करना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या वो बार बार कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में D चौक ही पहुँचूँगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और इस वक्त हालात की नज़ाकत का तकाजा ये है कि आप जो अदालत का हुक्म है उस पर अमल दरामद करें, हुकूमत भी करे और तहरीक इंसाफ भी करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।